जय जिन सभी को। आज के इस शिविर में आपका स्वागत है। आइए मंगलाचरण से अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सव्यसागुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। चलिए देखते हैं, आज हम सीखेंगे काव्य नंबर 21 एंड 22। उसका संस्कृत उच्चारण देखते हैं। काव्य 21 का पहली लाइन, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। फिर से देखें, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। साथ में बोले, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। सेकंड लाइन, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। फिर से देखें, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। साथ में बोले, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। थर्ड लाइन, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। फिर से देखें, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। साथ में बोले, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। फोर्थ लाइन, कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। फिर से देखें, कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। साथ में बोले, कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। ठीक है, यहाँ संस्कृत उच्चारण पूरा हुआ। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। पहली दो लाइन की मीनिंग जान लेते हैं। जो दूसरी दो लाइन है उसमें नाथ वर्ड आया था, नाथ। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे नाथ से। हे स्वामिन, नाथ मतलब हे स्वामिन। मन्ये, मन्ये मैं मानता हूं। वरम अच्छे हैं। कौन? हरि हरादय, हरि, हरि मतलब विष्णु, हर शिव जी को बोलते हैं, और आदय आदि, हरि हरा हर आदि, एव मतलब भी, एव ही दृष्टा देखे गए। दृष्टेषु येषु, दृष्टेषु येषु जिनके देख लिए जाने के बाद, हृदयम मन में, हृदय में, त्वयि आप ही, तोषमेति तोष्म, एति संतोष, तोष्म मतलब संतोष, एति प्राप्त होता है। तो हे स्वामिन, मैं विष्णु महेश आदि देवों को ही उत्तम मानता हूं। क्यों? वरम मतलब अच्छा मानता हूं, उत्तम मानता हूं, क्योंकि उनको देख लेने के बाद मेरा मन आप ही में, आप त्वयि, तो आप ही में संतोष को प्राप्त होता है। तो ये एक तरह से अलंकार की भाषा है। तो इसमें उनकी तारीफ करके ये बताना चाह रहे हैं कि आप उनसे भी अच्छे हैं। बाकी की दो लाइनें, किम क्या लाभ, किम क्या प्रयोजन,
वीक्षितेन देखे गए, भवता आपसे, भुवि पृथ्वी पर, येन जिससे कि न अन्य कोई दूसरा नहीं, कश्चिन, कश्चिन मनो में संधि छेद करेंगे, कश्चित, कश्चित और मना, तो कश्चित मना, तो कश्चिन मतलब कश्चित दूसरा देव, मना चित्त को, और यहाँ पर हरति न का जो यहाँ पर न अन्य का न था वो यहाँ पर न हरति नहीं हर पाता, नाथ हमने पहले ले लिया था, भवांतरेपि भवांतर में भी यानी जन्मांतर में भी, कि किंतु आपको देखने पर क्या लाभ क्या प्रयोजन, क्योंकि क्या है कि पृथ्वी पर कोई अन्य जो देव हैं, कोई अन्य जो दूसरे देव हैं, अब हमारे मन को हरण नहीं कर पा रहे हैं जन्मांतर में भी। इसलिए वो क्या एक तरह का अलंकार की भाषा है ये, कि आपको देखने के बाद अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं है, तो आपको देखने का क्या लाभ। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। हे स्वामिन, मैं विष्णु महेश आदि देवों को ही उत्तम अच्छा मानता हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण, क्योंकि उनको पहले देख लिया, उन्हीं के कारण मेरा मन आप में संतोष को प्राप्त होता है। किंतु आपको देखने से क्या लाभ, जिससे कि अब पृथ्वी पर कोई दूसरा देव जन्मांतर में भी मन को नहीं हर पाता। ठीक है, तो इसका भावार्थ देखते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि 20वें काव्य में आचार्य ने क्या बताया कि मुझे अपने आराध्य को छोड़कर कोई और क्यों नहीं अच्छा लगता, पहले बताया था ना। और फिर क्योंकि मेरे पूज्य में रियल प्रकाश है, असली प्रकाश है, वो क्या है, रियल मणि है, गुणों का उनमें असली प्रकाश है, और बाकी के जो देव हैं वह बाहर से प्रकाशित हो रहे हैं, उनके अंदर विकार अभी भी है। ठीक है, ये हमने पहले के काव्य में, इससे पहले के काव्य में देखा था 20वें काव्य में। उसी को कंटिन्यू करते हुए काव्य नंबर 21 में क्या कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मैंने बाकी देवों को पहले ही परख लिया, तब आपको देखकर जो संतोष हुआ उससे पहले वालों की क्वालिटी का एहसास हो गया। अब आपको पाने के बाद मन वापस अन्य देवों के पास जाने की इच्छा नहीं कर रहा। तो कह रहे हैं कि बाकी सब जगह मैं घूम आया, अच्छा किया, नहीं तो सीधा आपके पास आता तो बाकी सबसे परिचय नहीं हो पाता। यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी एक वैज्ञानिक होने का भी प्रमाण दे रहे हैं। कैसे? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो सभी वैज्ञानिक लॉजिकल माइंड वाले लोग यूज करते हैं, कि जगह जगह जाकर जब तक कि मन को शांति नहीं मिली, उन्होंने अपनी सर्च को जारी रखा और अपने गोल को यानी कि इच्छित रिजल्ट जब तक नहीं मिल गया। तो जो एक बार सत्य के दर्शन कर ले वह फिर असत्य की तरफ नहीं जाना चाहेगा। तो यहीं पर वो वैसी ही बात आचार्य भी कह रहे हैं। जन्मांतर की बात इसलिए कह रहे हैं कि जब कोई बात बहुत गहरे से हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस मन में बैठ जाती है, तो वह हमारे कर्म के फॉर्म में हमारे साथ जाती है। जैसे कि छायिक सम्यक दर्शन, यानी कि पूरी तरह से उन कर्मों का नाश हो जाना जिनसे कि मिथ्यात्व का बंध होता है। तो ऐसा कर्मों का क्षय होने से हमारे साथ जाता है छायिक सम्यक दर्शन। तो इसी तरह से भगवान का जो संतोष से भरा हुआ रूप देख लिया, अब वह जन्मांतर तक हमारे साथ जाएगा। ठीक है, इसके लाभ भी देख लेते हैं। ये जो मंत्र है, ये जो काव्य है, ये सर्व प्रकार के वशीकरण के लिए यूज किया जाता है। जैसे किसी परिवार में भी अगर किसी के साथ मनमुटाव हो या नहीं बन रही हो, संबंध अच्छे नहीं हो, तो उसके लिए भी और शत्रु के लिए भी ये वशीकरण मंत्र के रूप में यूज होता है। आप इसका जरूर से जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मंत्र भी देख लेते हैं। दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम रीम अर्हम जल चारण क्रिया रीते, जल चारण
बुद्धि क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न सम्मणाणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न सम्मणाणम। ठीक है, तो यहाँ हमारा काव्य नंबर 21 हुआ। अब 22वां देखते हैं। चलिए पहले संस्कृत उच्चारण। पहली लाइन, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान। फिर से देखें, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान। साथ में बोले, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान। सेकंड लाइन, नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता। फिर से देखें, नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता। साथ में बोले, नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता। थर्ड लाइन, सर्वा दिशो दधति भानि सहस्त्र रश्मिम। फिर से देखें, सर्वा दिशो दधति भानि सहस्त्र रश्मिम। साथ में बोले, सर्वा दिशो दधति भानि सहस्त्र रश्मिम। फोर्थ लाइन, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। फिर से देखें, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। साथ में बोले, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। चारों लाइन एक साथ, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान। नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वा दिशो दधति भानि सहस्त्र रश्मिं। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संस्कृत उच्चारण हुआ। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। पहली दो लाइनें देखते हैं, इनके मीनिंग। स्त्रीणाम शतानि मतलब, शतानी मतलब सैकड़ों, स्त्रीणाम स्त्रियां, सैकड़ों स्त्रियां, शतशो सैकड़ों, जनयंती उत्पन्न करती हैं, जन्म देती हैं, पुत्रान पुत्रों को, नान्या न अन्य और कोई नहीं, सुतम पुत्र को, त्वदुपमम आप जैसे, जननी माता, प्रसूता पैदा करना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, परंतु आप जैसे पुत्र को तीर्थंकर की माता, स्पेशल हो गया यहाँ पर, तीर्थंकर की माता के अलावा दूसरी माता उत्पन्न नहीं कर सकती। ठीक है, बाकी की दो लाइनें भी देखते हैं। सर्वा सब दिशो दिशाएं, सर्वा दिशो सब दिशाएं, ददती धारण करती हैं, भानी नक्षत्रों को, नक्षत्र होते तारों जैसे ही, नक्षत्र बोलते हैं उन्हें, तारे ही हैं एक्चुअली, तारागण। सहस्त्र रश्मिम, पहले भी आया था सहस्त्र रश्मिम, सूर्य को, प्राच्येव प्राच्य पूर्व, एव ही दिग दिशा, जनयति प्रकट करती है, स्फुरदंशुजालम चमक रहा है जिसका किरणों का समूह। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या देखेंगे कि जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों को सभी दिशाएं धारण करती हैं, परंतु कांतिमान जो चमक रहा है
किरणों के समूह से युक्त सूर्य को कौन जन्म देता है? पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। ठीक है, चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु आप जैसे पुत्र को तीर्थंकर की माता के अलावा दूसरी मां उत्पन्न नहीं कर सकती। नक्षत्रों को सभी दिशाएं धारण करती हैं, परंतु कांतिमान किरण समूह से युक्त सूर्य को पूर्व दिशा ही जन्म देती है। भावार्थ देखते हैं। तीर्थंकर की माता भी पूज्य होती है, ऐसा आचार्य मानतुंग स्वामी का यहाँ पर कहना है। माता का ही उन्होंने यहाँ पर नाम लिया, पिता का नहीं। उसके ऊपर पूरा एक काव्य लिख दिया, क्योंकि बच्चे में माता के संस्कार सबसे अधिक होते हैं। माता ही पहली गुरु होती है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी के जो गुरु हैं जिनेंद्र देव, उनको जिसने जन्म दिया, उनका आभार व्यक्त करके आचार्य क्या कर रहे हैं? अपनी बौद्धिक निपुणता का परिचय दे रहे हैं कि मैं गुरुओं को जो जन्म देने वाली माता है उनको भी प्रणाम करता हूं। हर गर्भवती स्त्री को इस काव्य का पाठ जरूर करना चाहिए, ताकि उनके भी सुसंस्कारी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान जिसमें धार्मिक गुण हो, माता पिता की सेवा करने की भाव हो, आज्ञाकारी हो। इस प्रकार की संतान अगर आपको पानी है तो इस काव्य का गर्भावस्था के समय जरूर से पाठ करना चाहिए। ठीक है, अब इसके लाभ देखते हैं। ये भूत पिशाच व्यंतर बाधा निरोधक है। मंत्र देखते हैं। दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम जंघाचारण क्रिया रिद्धि जंघाचारण बुद्धि क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो आगास गामिणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो आगास गामिणम। ठीक है, जिनवानी स्तुति के लिए रेडी हो जाएं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र सभी को।